हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा है। ये जरूर है दोस्तों, आपके लिए अद्भुत इच्छा रखी है और आपको जुड़ जाना है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानते चले जाएं कि परमेश्वर ने आपके अंदर में क्या रखा है, कि आपको क्या होना है, क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, कहां पर परमेश्वर ले जाना चाहता है, आपका मिशन का जीवन क्या है। और जब आप जानेंगे कि ये क्या है, जब आप जानेंगे ये क्या है, तो आप आगे बढ़कर उसमें काम करेंगे, उसके बारे में कुछ करेंगे। क्योंकि जब आप करेंगे तो आप जानेंगे ये उसका अनुग्रह है, वो काफी है हर एक चुनौती के लिए जिसका आप अपने जीवन में सामना करेंगे। I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. देखिए, हम सभी के जीवन के लिए प्रभु ने केवल सफलता रखी, केवल शांति की योजना है, केवल आनंद की योजना है, केवल अच्छी चीजों की योजना है, संपन्नता की योजना है। परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजना रखी, एक भी ऐसी बात नहीं है, यानी किसी एक के लिए भी परमेश्वर ने अलग योजना नहीं रखी। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं। एक भाई ने मुझसे इस तरह से कहा, मुझे उनके लिए खेद होता है, वो एक प्रचारक हैं, उन्होंने कहा प्रभु ने आपको आशीष दी, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं, प्रभु सभी को ऐसे आशीष नहीं देता। मैंने कहा भाई, आप में और मुझ में क्या फर्क है? परमेश्वर का अनुग्रह एक ही जैसे है आपके लिए और मेरे लिए भी। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए समान है, ये कोई अलग नहीं है। असीमित अनुग्रह, उसके असीम अनुग्रह का धन, उसमें कोई घटी नहीं किसी भी बल, सामर्थ्य और किसी भी योग्यता की कि हम जो चाहे उससे न कर सके। हमें कोई घटी नहीं है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के लिए उपलब्ध है। जब अनुग्रह की बात हो हम सब एक जैसे हैं, जब विश्वास की बात हो तो हम अलग अलग हैं। इसलिए नए नियम में आप पढ़ते हैं कि तेरे विश्वास के अनुसार, वो ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह तुम पर दिया है उसी के अनुसार हो, वो कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो। क्यों? क्योंकि अनुग्रह तो समान है लेकिन विश्वास अलग है। क्या आप काम करने को तैयार है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? यीशु ने कहा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था क्या इस मनुष्य में इसके लिए विश्वास है। बहुत से लोग सोचते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर के द्वारा खास ट्रीटमेंट मिलती है और इसलिए बहुत ही खास बातों से वो आशीषित हुए हैं, और बहुत से लोग इस तरह से आशीषित नहीं हुए हैं।
यह अच्छा बहाना है कि आप जैसे हैं वैसे रहें। देखिए तो आपको बाइबल नहीं पढ़नी है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने विश्वास में होकर कुछ भी काम नहीं करना है, बस जैसे वहीं पर रहें और परमेश्वर पर दोष लगाए। देखिए, सच तो यह है कि अनुग्रह हम सबके लिए समान है और बस हमें विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह सारे इस्राएलियों के लिए एक समान था। 30 लाख लोग मिस्र से निकले थे। परमेश्वर का अनुग्रह उन सबके लिए समान था। उन हर एक के लिए वो नहीं चाहता था कि एक भी व्यक्ति वहां पर जंगल में नाश हो जाए। हाँ, बाइबल कहती है, भजनकार इस तरह से कहता है कि उनमें से एक भी कमजोर नहीं था और वो बहुत सी संपत्ति लेकर आए, बहुत सी चीजों से भर कर आए, सोना और चांदी, गधों पर सोना चांदी लाद कर लाए जो उन्होंने मिस्रियों से लिए थे। यानी वो बहुत धनी थे और एक भी कमजोर नहीं था। अगर हेल्थ और वेल्थ के बारे में कहे तो ये बिल्कुल वैसे ही है। परमेश्वर ने उन्हें दिया, उनके लिए परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने उन्हें दिया, उनसे प्रेम किया, उन्हें दे दिया। क्या उसका उन्होंने आनंद उठाया? कभी नहीं उठाया, क्योंकि वो नहीं उठा पाए। चाहे कितनी भी बार परमेश्वर ने उनसे कहा ये तुम्हारा है, मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन वो एक बार भी अपना मुंह खोलकर कभी ये नहीं कहते कि ये सब कुछ मेरा है। परमेश्वर ने सैकड़ों बार उनसे कहा, आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने बार बार कहा मैंने ये देश तुम्हें दिया है। उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा बस यही कहा, क्या तो हमें यहां पर इसलिए लाया कि मिस्र में कोई कब्र नहीं थी? परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम यही मरोगे, तुम्हें कब्र चाहिए तो उसका प्रबंध मैं यहां पर करता हूं। यही तो उन्होंने बार बार कहा, एक बार नहीं, बार बार उन्होंने ये कहा, मृत्यु और असफलता और हार अपने शत्रुओं के हाथ से, और इसलिए उन्हें जो चाहिए वो मिला। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप गंभीरता से परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। सर्वसामर्थी परमेश्वर आपकी ओर से है, उसने उद्धार दिया, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पास ये महान उद्धार है जैसे इब्रानियों की पत्री कहती है। लेकिन आप बड़ी गंभीरता से परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं और उसे आपके जीवन में कुछ भी नहीं करने दे सकते हैं, और इस कारण आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसे कुछ भी नहीं करने दिया, आपने अविश्वास के कारण उसे सीमित कर दिया। देखिए, यह संभव है क्योंकि यह अनुग्रह नहीं है, यह तो साथ में है विश्वास। अनुग्रह तो वो है जो परमेश्वर करता है, विश्वास मैं करता हूं। आमेन। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 15 से आगे। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। वे सब तेरे बैरियों को ही लगेंगी और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा तो उन्हें सत्यानाश कर देगा। उन पर तरस की दृष्टि न रखना और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यानी परमेश्वर एक तरह से, जब आप इसे पढ़ते हैं, परमेश्वर एक तरह से कह रहा है कि मैं तुम्हें हर तरह से विजय दूंगा, तुम्हारे रोगों को चंगाई दूंगा, तुम्हारे शत्रुओं से मैं निपटूंगा, कोई भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूरी विजय निश्चय ही दूंगा। जहां तक कि तंदुरुस्ती की बात आती है, जहां तक शत्रुओं की बात आती है, सारी बातों पर तुम विजय पाओगे। मैं तुम्हें पूरी विजय की गारंटी देता हूं, परमेश्वर ने कहा। कितने लोगों को लगता है यह अद्भुत प्रतिज्ञा है? देखिए, परमेश्वर ने आकर कहा कि मैं तुम्हें पूरी विजय दूंगा, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे घर में, जीवन में, जिसमें भी तुम अपना हाथ रखते हो, मैं तुम्हें पूरी विजय दूंगा। तुम्हारे पास हमेशा सफलता ही मिलेगी, तुम जो कुछ भी करोगे उसमें। हाँ, अगर वैसा करे तो आप क्या करेंगे? यह अद्भुत बात है। ठीक है, परमेश्वर ने यही तो कहा था और वो हमसे भी यही तो कह रहा है। परमेश्वर ने बिल्कुल यही कहा। लेकिन देखिए वचन 17 क्या कहता है, यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां तो मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको क्यों कर देश से निकालूंगा। कहता है हर तरह से मैं तुझे विजय दूंगा, लेकिन अपना मुंह खोलकर यह नहीं कहना कि ये लोग तो मुझसे भी बड़े हैं, वो संख्या में ज्यादा हैं, वो बल में बड़े हैं, उनके पास में बड़ी मिलिट्री सेना है, उनके पास बड़े हथियार हैं, रथ हैं, घोड़े हैं और उनके पास दानव हैं। वो कहता है अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कैसे करूं? मैं तुम्हें पूरी विजय देना चाहता हूं, लेकिन तुम अगर इस तरह से बातें करोगे तो मैं तुम्हें पूरी विजय कैसे दूंगा? देखिए, जब समस्या होती तो आप कोर्ट में जाते हैं, आप वकील ले जाते हैं, वो आप पर दोष लगाते हैं तो आप क्या करते हैं? वकील ले जाते हैं, उन्हें कुछ पैसा देते हैं, वो आते हैं, आपके बारे में बात करते हैं और उस मामले में आपको निर्दोष ठहराते हैं। आप वहां पर जाकर जज के सामने खड़े होते हैं, वकील सामने बैठे होते हैं और जज कहते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे, इस आरोप के बारे में तुम क्या कहोगे? और आप खड़े होकर कहते हैं
आदरणीय जज साहब, मैं सोचता हूं आप जो कह रहे हैं वो सही है और जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं वो भी सही हैं। अगर आप ऐसे कहेंगे तो वकील खड़े होकर चला जाएगा। वो आपके साथ नहीं लड़ेंगे, वो आपके लिए लड़ने के लिए आए थे कि आपकी रक्षा करे और आपको उस दंड से छुड़ा ले। ठीक है, आपको उन्हें सहयोग देना है तो आपको उनके अनुसार ही कहना है। आप उनके विरुद्ध में नहीं कह सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते हां मुझे लगता है कि वो भी बात सही है। नहीं, देखिए यही तो होता है। बहुत से लोग अपने मुंह के द्वारा जाल में फंस जाते हैं। बाइबल कहती है अपने मुंह के शब्दों के द्वारा हम फंसते हैं। वो अपने मुंह के शब्दों से फंस जाती हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए अद्भुत लक्ष्य है और परमेश्वर उन्हें जगह जगह पर लेकर जाता है। और यहां पर ये लोग अपने मुंह को खोलकर केवल असफलता और हार के बारे में कहते हैं। और प्रभु कहता है अगर तुम ऐसा कहो तो मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कैसे कर दूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें विजय दूंगा। तुम उससे कहते जाओ, उस पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो। चाहे कुछ भी हो जाए केवल विजय कहते जाओ। चाहे दानव देखो तो भी विजय ही कहना। रथ और घोड़ों को देखो तो केवल विजय कहना। यह नहीं कहना कि वो मुझसे बड़े हैं। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कैसे कर दूं, उसने कहा। हेलो, दूसरे शब्दों में चलिए आधुनिक भाषा में कहता हूं, मुझे सहयोग दो। मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजना और उद्देश्य है। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं, तुम वहां पर जाओगे, लेकिन मुझे सहयोग दिए बिना तुम वहां पर नहीं जाओगे। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे और जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम कहोगे? क्या मुझ पर भरोसा रखोगे? अगर सहयोग नहीं दोगे तो मुझे सीमित कर दोगे। सहयोग न दे तो ये नहीं होगा, चाहे आपके जीवन के लिए परमेश्वर की कितनी भी बड़ी योजना क्यों न हो। अगर आप सहयोग न दे तो ये आपके सहयोग के बिना ऐसे अपने आप होने वाला नहीं है। मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों, अभी नए नियम से उदाहरण देखते हैं। पौलुस का जीवन इसे पूरी तरह से स्पष्ट करके दिखाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। चलिए वचन 9 से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। अब पौलुस कहता है कि वो तो प्रेरितों में सबसे छोटा है। बहुत से कारण हैं, क्योंकि सारे प्रेरित उसके पहले आए थे और वो सबसे आखिरी था। और साथ ही वो तो ऐसा मनुष्य था जो कि मसीहत और मसीह के विरुद्ध में था। वो चर्च को सताने वाला था। वो विश्वासियों को मारता था, विश्वासियों को वो बंदी बनाता था। मसीह चर्च को अपना काम करने से रोकता था। पहली सदी में वो चर्च को सताने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति था, वो पौलुस था। तो वो कहता है मैं सबसे छोटा हूं। इन सभी कारणों से मैं उन सभी से प्रेरितों में छोटा हूं और मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं कि मुझे किसी तरह से प्रेरित कहा जाए, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। हां, मैंने कलीसिया को इतना सताया कि मैं अभी इस योग्य नहीं कि चर्च में मैं प्रेरित हो जाऊं। परंतु आगे देखिए, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह इसी के बारे में है। हां, अनुग्रह क्या है? कृपा। अयोग्य व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा। यह किसी के लायक नहीं था। आप और मैं उसे प्रेरित नहीं बनाते, उसके साथ सावधान रहते। ठीक है, उद्धार पाकर अगर वो चर्च में भी आ जाए, हम इसके बारे में सावधान रहेंगे, क्योंकि पता नहीं ये क्या कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुनकर प्रेरित बनाया। जानते हैं, हम में से हर एक को देखना है, हमें एक दूसरे को देखना है। अनुग्रह के बारे में हमें देखकर ये नहीं कहना ओ वो यहां पर आ गई है, कैसे आई, ओ ये आदमी यहां पर आ गया, पता है इसने क्या किया था। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ओ वो आदमी यहां पर है, जानते हैं उस भाई ने क्या किया था। हां, मैं कहता हूं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए, लोग चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो योग्य नहीं, लेकिन प्रभु कहता है वो योग्य है। मैंने उसे योग्य बनाया है, मैंने उसे बुलाया है, अपना हाथ उस पर रखा है, मैं उसे आशीष दे रहा हूं। जैसे उसने जीवन में गड़बड़ियां की हैं, उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं भी हैं, उसने गड़बड़ी की। हाँ, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने, यानी उस स्त्री और पुरुष ने शायद हजारों गलतियां की होगी, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए नहीं कि हम उनका न्याय करते बैठे। ओ मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह आदमी चर्च में आ गया, ओ देखो वो प्रभु भोज ले रहा है। लोग बहुत सी बातों की चिंता करते रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे अनुग्रह की दृष्टि से देखते जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि से। यह परमेश्वर का अनुग्रह है।
यदि पौलुस विश्वासियों को मारने के बाद भी चर्च में बैठकर प्रभु भोज ले सकता है, वो विश्वासियों को बंदी बनाता, चर्च बंद करता और विश्वासियों को शहर से निकालता था, अगर वो चर्च में बैठकर प्रभु भोज लेता है और बाद में वो प्रभु भोज देने लगता है, हेलो, वही अनुग्रह हमें अनुमति देता है कि हम सब यहां पर बैठे और प्रभु भोज लें। यह परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को इस तरह से महसूस नहीं करने लगाना है कि वो बिल्कुल मिट्टी है, बेकार है, अयोग्य है। यह हमारा काम नहीं है। हमें हमेशा दूसरों को परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि से देखना है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जो कुछ भी आप सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा अनुग्रहकारी। प्रभु का धन्यवाद कि आप चर्च के सिर नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद कि मैं भी चर्च का सिर नहीं हूं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को आने नहीं देता। अगर कुछ लोग चर्च के मुखिया हैं तो वहां पर केवल उनके रिश्तेदार ही बैठे रहते और कई बार वो भी बड़ी मुश्किल से होता, जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बड़े दिल वाला है, बड़ा प्रेमी और दया और करुणामय है, इसलिए कि हर तरह के लोग चर्च में आ सके। जो लोग नीचे गिर गए, अपनी जिंदगी में गड़बड़ी की, सब कुछ बर्बाद किया, वो अपने उन टुकड़ों को जमा करके यहां पर आ सकते हैं और उसे जोड़ सकते हैं, यानी परमेश्वर उन्हें फिर से जोड़ने लगता है अपनी महिमा के लिए। आमेन। यानी पौलुस कहता है, मैं वैसे ही था, मैं तो कलीसिया को सताने वाला था, मैं इस योग्य नहीं कि मैं प्रेरित कहलाऊं या प्रेरित चुना जाऊं, लेकिन मैं जो हूं सो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह यही तो है। अनुग्रह यह है कि आप अयोग्य थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आप पर इतनी बड़ी दया दिखाई। अनुग्रह इसी के बारे में है। अब गौर से सुनिए। अब सुनिए, मैं अनुग्रह और विश्वास के बारे में बता रहा हूं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। वचन 10, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया। मैं अयोग्य था, उसने मुझे सेवकाई के लिए चुना। देखिए, परमेश्वर ने उसे तब नहीं चुना जब उसने देखा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। परमेश्वर ने उसे ये देखकर नहीं चुना, ओ ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, ये गमेलियल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, ओ इसके पास में पीएचडी है, ओ ये बहुत ही बुद्धिमान है। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं चुनता है। पौलुस गलातियों 1 में कहता है, जब मैं अपने मां के गर्भ में था परमेश्वर ने चुना। उसके जन्म के पहले, उसने सही या गलत करने के पहले ही, उसके कुछ भी भले या बुरे करने के पहले परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। चुन लिया, उसका चुनाव हो गया था। हेलो, तो वो बात कहां है कि उसने क्या क्या किया है? ये कहां आती है? उसने क्या किया ये कहां पर आता है? क्या किया उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्रभु ने मां की कोख से उसे चुन लिया। वो कहता है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर किया और उसने जो अनुग्रह मुझ पर किया है वो व्यर्थ नहीं है। फिर कहता है, मैं उन सभी से ज्यादा परिश्रम करता हूं। दूसरे प्रेरितों के बारे में वो कहता है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मेरी मां के गर्भ से मुझे प्रेरित के रूप में बुलाया। इस अयोग्य व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रेरित करके चुना। उसने मुझ पर अनुग्रह किया, उसने मुझे वरदान दिए, योग्यताएं दी, प्रचार के लिए मुझे बुद्धि दी और ये सारे प्रकाशन और सब कुछ दिया। परमेश्वर ने मुझे अपना अनुग्रह दिया और परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझे दिया है वो व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि मैं बढ़कर परिश्रम करता हूं। इसका मतलब उसने अनुग्रह पाने के बाद वो वहीं पर बैठा नहीं कि उसके बारे में सोचे, उसे रखे। वो उसके साथ काम करने लग गया। उसने कहा, हाँ, प्रभु ने मुझे बुलाया, उसने मुझे यहां प्रचार करने के लिए भेजा है, मैं प्रचार करूंगा, ये और वो करूंगा। और वो पूरे संसार में जाने लगा और वह ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना गया जिसने पूरे संसार में उथल पुथल कर दिया। बाइबल में जरा पढ़िए। उन्होंने कहा, यह ऐसा मनुष्य है जिसने पूरे संसार में उथल पुथल कर दी। उसने अनुग्रह के साथ क्या किया? अनुग्रह उसे दिया गया, लेकिन वो वहां पर अनुग्रह के साथ में बैठा नहीं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तो कुछ नहीं होता। उसने मेहनत शुरू की। वो कहता है, मैं बाकी सभी प्रेरितों से ज्यादा परिश्रम करता हूं, इसलिए ज्यादा फल भी है। इसलिए उसने आधा नया नियम लिखा है। मैंने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम करना शुरू किया है। परमेश्वर ने मुझ पर जो अनुग्रह किया उस पर इतना मैंने विश्वास किया। ये बात कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बुलाया और उसने मुझे ये वरदान दिए हैं कि मैं सेवकाई करूं, उस पर इतना विश्वास है। इसलिए मैं पूरे समय काम करने गया और इसलिए मैं काम करते रहा अपने पूरे दिल से। हेलो और परिश्रम किया। मैं कुछ करने लग गया क्योंकि मैंने सीखा कि परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे क्या दिया। जब मैंने सीखा कि अनुग्रह ने मुझे क्या दिया तो मैं अपने विश्वास में काम करने लगा।
और फिर उसमें काम करने लग गया। बहुत से लोगों में कुछ बातों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, लेकिन वो विश्वास से कुछ नहीं करते। कुछ लोगों को व्यापार या कुछ करने के लिए बुलाया जाता है या किसी व्यवसाय या क्षेत्र में जाने के लिए बुलाता है, और वो वहां पर बड़े सफल होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनमें ये योग्यता रखी है, योग्यताएं रखी है, और उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है। कई बार वो इसे जानते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वो इसके लिए कुछ नहीं करते। जैसे उस बहन के जैसे जिसने पास्टर के पास आकर कहा, जानते हैं प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं वहां पर जाकर ये सब करूं। उसने निश्चित रूप में दिखाया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उस नगर में जाकर ये काम करूं, लेकिन मुझे एक समस्या है। तो पास्टर ने कहा, कौन सी समस्या है? देखिए, मेरे 2 कुत्ते हैं। मैं इन 2 कुत्तों का क्या करूं? पास्टर ने कहा, बहन, परमेश्वर ने आपसे बातें की है तो ये कुत्ते क्यों रुकावट हैं? इसे किसी को डोनेट करो, किसी को सौंप दो, कुत्ते अपनी देखभाल कर लेंगे, आप जाइए। लोग तो कुत्ते और बिल्ली और हर चीज को आने देंगे, और अपने सास को और सभी को आने देंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है उसे करने से रोके। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो आप इसे कीजिए। अगर परमेश्वर ने इसे करने के लिए आपको अनुग्रह दिया है तो फिर आप अपने विश्वास को सक्रिय करते हैं कि उन सारी बातों को ले ली जो अनुग्रह ने दिया है। हेलो, क्या आप यहां हैं? मुझे याद है, मैं एक दोस्त से मिला। मैं बाइबल कॉलेज में से आया, उसके बाद में सेवकाई शुरू की। 20 साल बाद मुलाकात हुई, लगता है 20 साल के आसपास मुलाकात हुई। मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था और वहां सामने भीड़ में बैठे थे। आखिर में वो मुझसे मिले और इतने समय के बाद में उनसे मुलाकात करना तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। उनके दिल में बहुत ही खेद था। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुमने एक अच्छा काम किया, तुम बाहर जाकर सेवकाई में चले गए। जानते हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वहां पर छोटी शुरुआत करें। छोटी परिस्थिति में वहां पर जाकर झोपड़ी डालकर प्रचार शुरू कर दिया, और देखो, परमेश्वर ने अभी इन सारी बातों से तुम्हें आशीषित किया है। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में निश्चित बुलाहट थी। मैंने तुम्हारे साथ में पढ़ाई की, तुम्हारे साथ में ग्रेजुएट हुआ, फिर मैंने शुरू किया कि जैसे तैसे अपने लिए जीविका कमाऊं, और मैं उसमें इतना फंस गया, मैं कभी सेवकाई में नहीं जा पाया, क्योंकि जब भी सेवा में जाने का सोचूं तो सोचता मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जी पाऊंगा। तो ये सारी चिंता और ये सारी परेशानी मुझ पर हावी हो गई, और इस पर चिंता करता, सोचता, और कई साल ऐसे बीत गए। देखो, अभी 20 साल हो गए हैं। मैं ठीक कर रहा हूं, अच्छे से कमा रहा हूं कि खा सकूं, रह सकूं, लेकिन मुझे सच में खुशी नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे मैंने नहीं किया है। परमेश्वर का अनुग्रह किसी और बात के लिए उन्हें दिया गया था, लेकिन वो कभी उसमें नहीं आए थे, विश्वास का उपयोग नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा ऐसे अपने आप आपके जीवन में नहीं होने वाली है, कभी नहीं होगा। काश ये होती। अगर ऐसा होता तो मैं खुश हो जाता, मैं बस लेटा रहता और परमेश्वर की इच्छा होने दो। लेकिन मुझे कपड़े पहनकर बाहर जाना था और कुछ न कुछ तो करना था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो। प्रतिज्ञाएं वहां पर हैं, प्रयोजन वहां पर हैं, परमेश्वर की वाचा वहां पर है, परमेश्वर का अद्भुत वचन है, मुझे इस पर विश्वास करके इसे थामना है। परमेश्वर की बुलाहट है, मुझे जाकर इनके बारे में कुछ न कुछ करना है, मुझे बहुतायत से परिश्रम करना है। अगर मैं काम करूं परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास करके, प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करके जो मुझे दिया गया, अगर मैं काम करने लगूं तभी मैं देखूंगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा ऐसे पूरी होती है। हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा है। यह जरूर है दोस्तों, आपके लिए अद्भुत इच्छा रखी है, और आपको जुड़ जाना है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानते चले जाएं कि परमेश्वर ने आपके अंदर में क्या रखा है, कि आपको क्या होना है, क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, कहां पर परमेश्वर ले जाना चाहता है, आपका मिशन का जीवन क्या है। और जब आप जानेंगे कि ये क्या है, जब आप जानेंगे ये क्या है, तो आप आगे बढ़कर उसमें काम करेंगे, उसके बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तो आप जानेंगे ये उसका अनुग्रह है, वो काफी है हर एक चुनौती के लिए जिसका आप अपने जीवन में सामना करेंगे। We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty.
glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. Our wait, our worship is Him. Together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory, and it's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. Together we sing. Everyone sing together. Together we sing.